मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं नवम ग्रह, अंतिम जो ग्रह है नौवा केतु, उसके बारे में आज जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, केतु जिन भाइयों की कुंडली में केतु, जानते हैं कुंडली देखना, तो उन भाइयों की कुंडली में ये तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में, इनमें अच्छा फल देता है। परंतु यदि इन्हीं भावों में किसी शत्रु राशि में या नीच राशि में बैठ जाए तो फल में थोड़ी कमी आ जाती है। पहले भाव में, दूसरे भाव में, पंचम भाव में और अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, इनमें भी केतु फल मध्यम देता है। अब ये तो मैंने बता दिया उन भाइयों के लिए जिन भाइयों की कुंडली में देखनी आती है। अब जिन भाई बहनों के पास अपनी कुंडली ही नहीं है, तो वो लक्षणों के आधार पर कैसे जानें कि हमारा केतु कुंडली में अशुभ है या शुभ है। देखिए, यदि आपकी कुंडली में केतु अशुभ बैठा हुआ है तो जो आपके पैरों के नाखून होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। आपको मूत्र संबंधी कोई परेशानी होने लग जाती है। आपका जोड़ होते हैं, जोड़ जो होते हैं हाथों के, पैरों के, इन जो भी जोड़ हैं उनमें दर्द होने लग जाता है। संतान को रोग होने लग जाता है। आपके घर में अगर 2 रंग का कुत्ता है कोई पला हुआ, तो वो आपके घर में टिक नहीं पाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपके साथ हॉस्पिटलाइज या ऑपरेशन जैसी संबंधी घटनाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब आपका केतु कहीं ना कहीं कुंडली में खराब है। देखिए, केतु एक आध्यात्मिक ग्रह भी है। यदि केतु द्वादश भाव में बैठ जाए, नवम भाव में बैठ जाए, तो आपको बहुत अच्छा आध्यात्मिक गुरु बना सकता है। आप ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर के समीप पहुंच सकते हैं। तो केतु ऐसा नहीं है कि जब कहते हैं केतु बुरा है, बुरा भी नहीं है। केतु अगर आपकी कुंडली में, क्योंकि देखो कोई भी ग्रह जब आपकी कुंडली में आता है तो आपके प्रारब्ध के अनुसार आता है। अब आपका प्रारब्ध कैसा है कैसा नहीं, ये कुंडली बताती है। तो और ज़्यादा जानकारी तो मैं अगली वीडियो में दूंगा। अब तो जो जानकारी दे रहा हूँ उसके बारे में अधिक बताने लगता हूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि अशुभ केतु के लक्षण क्या हैं, और मैंने जो कुंडली भाई जिन भाइयों को देखनी आती है, थोड़ी बहुत जानते हैं, तो उसको बता दिया मैंने किस भाव में केतु थोड़ा सा खराब होता है। अब जो है, अगर आपकी कुंडली में केतु या दशा अंतर्दशा में या वैसे गोचर में खराब चल रहा है, तो उसको ठीक करने के उपाय क्या हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पाप कर्मों से बचना चाहिए। आपको अपने चरित्र को बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। आपको घर में कुत्ता पालना चाहिए। जो छोटे उम्र के बच्चे या बच्चियां होती हैं उनको खट्टी वस्तुएं खिलानी चाहिए। और आपको केतु का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह केतवे नमः। इसका 108 बार जप कर सकते हैं आप, या ओम केम केतवे नमः
इसका भी आप 108 बार जप कर सकते हैं, जो उनसे आपको शुभ लगे उसका कर सकते हैं। आप किसी को गाय भी दान कर सकते हैं। ये केतु को अच्छे करने के उपाय हैं। अब इनमें से जो आपको अच्छे लगें या जिनको आप कर सकते हैं, उनमें से 2 उपाय आप लेके चलें, जिससे कि आपका केतु आपकी कुंडली में अशुभ चल रहा हो तो वो अच्छे फल देने लग जाएं। अब मैंने ये 9 के 9 भाव, 9 के 9 ग्रह के बारे में आपको जानकारी दी। अब मैं कल से ऐसी सीरीज को शुरू करने जा रहा हूँ कि 9 के 9 ग्रह, हर एक ग्रह के बारे में, एक ग्रह के बारे में मैं रोजाना आपको जानकारी दूंगा कि वो किस भाव में बैठने पर और कैसा फल देगा। किस भाव में बैठने पर वो कैसा फल देगा, आपको मैं जानकारी प्रत्येक ग्रह की इसी प्रकार से सीरीज वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कल से। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।